ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष दिन है जो मधुबन से एक ग्रुप आदरणीय दीदी जी की छुट्टी लेके और श्रीनाथ भाई से मिलके छुट्टी लेके दुबई यात्रा के लिए रवाना हो रहा है। जो मधुबन कनेक्शन की बहनें राजस्थान जोन की और मधुबन के कुछ भाई पुराने तो यात्रा के लिए जा रहे दुबई यात्रा पर। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे अभी। जो बोर्डिंग होने के बाद फ़्लाइट में बैठ गए हैं। जो रात को 11 बजे की फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट एमिरेट्स एयरलाइंस की है जो 7 स्टेट मिला के एमिरेट्स बना है यूआई, जिसको दुबई हम बोलते हैं दुबई के नाम से। तो एमिरेट्स फ्लाइट में बैठ के रवाना हो गए दुबई के लिए। और जैसे दुबई पहुँचे तो सुबह सुबह का टाइम था, अमृत बेला, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ऊपर से सुंदर लाइटिंग जगमगा रही थी दुबई लाइटिंग से। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो फ्लाइट से देख रहे हैं। तो आप भी देखिए, साथ साथ दुबई यात्रा कीजिए। तो इतना सुंदर ये नज़ारा दुबई का। यहाँ के रास्ते है, पूरे रास्ते में लाइटिंग है जो ऊपर से दिख रही है। सिटी में तो है लेकिन रास्तों पे भी पूरे जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक लाइटिंग दिखाई दे रही है। और चारों तरफ समुंदर किनारा, और ये समुंदर का पानी सिर्फ किनारे पे नहीं है, ये लोग सिटी के अंदर भी एक नहर बना के इस पानी को लेकर आए हैं जो इस शहर की सुंदरता बढ़ाता है। और ये एमिरेट्स का फ्लाइट जैसे ही लैंड हुआ दुबई में, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट, सुंदर एयरपोर्ट, जहाँ पर सारी दुनिया की फ़्लाइटें पेट्रोल भरती हैं। क्योंकि यहाँ पेट्रोल सस्ता है इसलिए सारी दुनिया की फ़्लाइटें यहाँ उतरती हैं और यहाँ फ़्लाइट पेट्रोल भर के फिर आगे रवाना होती है। तो हम लोग भी एमिरेट्स से उतरे हैं अभी, जस्ट फ़्लाइट से उतर कर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में जा रहे हैं, जहाँ पर चेकिंग होती है, सारी वीज़ा चेक होता है। उसके बाद लगेज लेके बाहर आए और बाहर गाड़ी के वेट कर रहे। जैसे गाड़ी पहुंची हम गाड़ी में बैठ रवाना हो गए सेंटर के लिए, जहाँ हमारा बहुत ही सुंदर बाबा के घर में वेलकम हुआ है। आदरणीय ज्योति दीदी ने सबको बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल देके सभी भाई बहनों का वेलकम किया है। तो ये सभी लोग फर्स्ट टाइम पहुँचे यहाँ दुबई, तो अभी दुबई का आनंद लेंगे, दीदी से मिल रहे सभी। उसके बाद आज से साइट सीइंग का प्रोग्राम सारा सेट है। तो सभी लोग नाश्ता पानी करके थोड़ा रेस्ट करके पहुँच गए, दुबई घूमने निकल गए हैं। उल्टा करके शाम को जैसे ही आप गेट देख रहे थे, बर दुबई का इसको बोलते हैं, बर दुबई और दुबई के बीच में गेट बनाया गया है। और ये म्यूजिकल फाउंटेन जहाँ बुर्ज खलीफा है, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी चारों तरफ। और ये सबसे हाइटेड बिल्डिंग जिसको बुर्ज खलीफा बोलते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन म्यूजिक के साथ चलता है। और ये फाउंटेन सबका मन मोह लेता है, क्योंकि अरबी गीत पर ये डांस करता है फव्वारे, और बहुत ही बीच बीच में बहुत ही ऊंचे ऊंचे फव्वारे जाते हैं। और बिल्डिंग भी पूरे लाइट पे डांस करती है, जो पूरी बिल्डिंग की लाइट चेंज होती रहती है। तो एक ये अनोखा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
बहुत ही साइलेंट वातावरण है, उसके बीच में ये फाउंटेन। उसके बाद ये रोड पे भी बहुत ही सुंदर चमक धमक है, वो भी जा रहे हैं। एक ये सुंदर म्यूजियम बना हुआ है नया, इसमें फ्यूचर म्यूजियम इसको बोलते हैं। उसके बाद हम पहुँचे हैं बहुत ही सुंदर वहाँ के शेख ने मस्जिद बनाई है। इस मस्जिद की एक खासियत है कि यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में बनाने के बाद भी बहुत ही अच्छे है। यहाँ पर बड़े बड़े कारपेट बिछे, बड़े बड़े झुम्बर है, फाउंटेन है, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस भी दी है। बहुत अच्छा पेंटिंग है और बहुत बड़ा गार्डन है। तो काफ़ी बड़े बड़े VIP लोग इसको देखने आए हैं, जिनके फ़ोटो सारे लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लाइटिंग और कितने बड़े बड़े झूमर हैं। तो इसकी मस्जिद की सुंदरता है यहाँ की, बहुत ही सुंदर मस्जिद है। ये बाहर से फ़ोटो लिया है। उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ के राजा जो शेख है, उसका पैलेस जो आबू धाबी में बना है। बहुत ही सुंदर पैलेस बना हुआ है। तो हम जैसे वहाँ उतरे, वहाँ से हमको बस में, उनकी बस में ले जाएगा। पैलेस की बसें लगी होती है, तो उसमें ले जाया गया। और वहाँ से जब हमने अंदर एंट्री किया तो देखिए पूरा गोल्डन कलर लगा हुआ है, गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है पूरे पैलेस में। और बहुत ही सुंदर पैलेस बना है। बड़े बड़े हॉल है, विजिटिंग रूम है, डाइनिंग है, सिटिंग रूम है, कमरे है। तो बहुत ही रॉयल है। लेकिन राजा यहाँ नहीं रहते हैं, कई बड़े गेस्ट आते वो रहते हैं। हो गया गेस्ट के हिसाब से गेस्ट हाउस बनाया है उन्होंने, लेकिन बहुत ही सुंदर बना है पैलेस। बाहर फाउंटेन है बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा पैलेस है। उसको देखने में भी आधा पौना घंटा लगता है, इतना बड़ा पैलेस है। ये आबू धाबी में बना हुआ है और ये वहाँ की होटल है। वहाँ के राजाओं की बोटिंग है, पर्सनल बोटिंग भी वहाँ पर है लोगों की। तो काफ़ी वहाँ के शेख लोग काफ़ी धनी हैं, जो हर कोई अपना हेलीकॉप्टर रखा है, प्लेन रखे हैं और बोट रखे हैं। और एक ये होटल है, बहुत ही सुंदर होटल, समुद्र किनारे। तो आप देख सकते हो ये आबू धाबी का सीन है और ये बहुत ही सुंदर सीन बना हुआ है आबू धाबी में। एक छोटा सा बाबा का घर भी है, जहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं सभी को। टेंशन फ्री लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है मेडिटेशन, राजयोगा। तो ये मेडिटेशन जो सिखाते हैं अपनी वैल्यूज़ को फिर से हमारे अंदर कैसे जागरूक करें, इसके लिए खास ये वैल्यूज़ के ऊपर मेडिटेशन कराते हैं। और ये आबू धाबी के रास्ते तो आप देख सकते, बहुत ही बड़े बड़े रास्ते हैं, 6 लाइन 4 लाइन ऐसे रास्ते बने हुए हैं। और बिल्डिंग का बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स को। यह है आबू धाबी, जहाँ पर खजूर के बगीचे भी हैं। ये राजा का पुराना पैलेस है, जिसको भी होटल बना दिया गया है। वो तो गेस्ट हाउस है जो बाजू में वो राजा ने रखा, लेकिन इसको अभी 7 स्टार के दर्जे का होटल है ये। और बहुत ही सुंदर है। अंदर में आपको दिखाएंगे, बाहर का सीन है, बाहर से फोटो देखो, ये अंदर का है। ये इस तरह के बहुत ही सुंदर हॉल है, ये भी गोल्डन कलर में अंदर में। और यहाँ पर रूम्स भी बहुत सुंदर है, पूरे कारपेट बिछे हुए हैं। ये सी किनारे पे है, बाजू में समुंदर इसके साथ लगा हुआ। और इतने मंजिला देखो, 1 2 3 4 5 मंजिला ये बिल्डिंग्स है अंदर में। रूम्स है बहुत अच्छे VIP सूट्स है। एक राजा महाराजा का इसमें फीलिंग है कमरों में भी। और फ्लोरिंग देखोगे तो बहुत सुंदर मार्बल लगा हुआ है यहाँ पर, जो आकर्षित करता है, कांच की तरह चमकता है तो इसको भी देखने में काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी बड़ा होटल है।
गीत संगीत चलता है, उसके बीच में सभी का चाय पानी नाश्ता सब लोग करते हैं। वहाँ से निकलकर हम अभी स्वामी नारायण मंदिर आए हैं, जो दुबई में वहाँ के गवर्नमेंट ने ये बहुत ही सुंदर स्वामी नारायण मंदिर बनाया है, जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है, पूरा चेकिंग के बाद अंदर छोड़ते हैं। और बहुत ही हमारे मोदी साहब इसके उद्घाटन में गए थे और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू का उसका कॉपी किया है। अंदर डिजाइन बहुत सुंदर सुंदर डिजाइंस है, फाउंटेन चलता है, म्यूजिकल फाउंटेन। तो बस ये देखते हुए जब हम पहुँचे सेंटर तो दीदी ने स्वागत किया। उसके बाद हमने थोड़ा बीच पे गए हैं, जहाँ पर बहनों ने थोड़ा एंजॉय किया, भाइयों ने एंजॉय किया बीच पे। तो सागर के पास आके एंजॉय नहीं करो तो सुना सुना लगता है। ये दुबई की सबसे बड़ी होटल है, जो पानी के अंदर है, आधी नीचे। हम लोग यहाँ पर स्पीड बोट लेके उसका भी आनंद उठाते हैं, कोई हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। तो इस तरह ये देखिए। इसके बाद जब हम शारजा गए थे तो यहाँ पर शारजा में बड़ी बड़ी शिप आई हुई है, जिसका एक नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा। उसके बाद हम डेजर्ट सफारी गए थे, जहाँ पर रेत के टीले हैं, बड़े बड़े पहाड़ है रेत के, और उस रेत के पहाड़ पे गाड़ी चला के ले जाते पूरा। तो एक उसका अलग ही आनंद है उस डेजर्ट सफारी का। और वहाँ पर एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है। शाम को जब हम वहाँ पहुँचे तो सारे कंट्री का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिश्रण। हर कंट्री के अपना एक बहुत बड़ा एरिया है, ये जैसे विलेज जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, इसमें उनका कल्चर, उनकी चीज़ें, क्या कल्चर है, क्या क्या सामान होता है वहाँ, इस तरह लोग बेचते हैं। उनके डांस, हर देश का सामान, उसका कल्चर, कई कंट्री के, कई मुस्लिम कंट्री के, इंडिया का कई गेट आप देखेंगे जापान बड़े बड़े कई देश इराक मिलके बहुत ही सुंदर ग्लोबल विलेज पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर देखने को मिलता है, और पूरे वर्ल्ड का सामान भी यहाँ मिलता है। हर एक ने अपने अपने देश का सामान यहाँ प्रेजेंट किया है, जिसको लेना ले सकते हैं। खाने पीने का भी बाहर के लोगों के लिए इंतज़ाम है। और ये अपना एक इंडिया का भी यहाँ पर है, जहाँ पर अंदर में सब इंडियन सामान रखे गए हैं। तो इस तरह ये छोटी सी झलक आपको दिखा रहे हैं, इस तरह ग्लोबल विलेज यहाँ पर
कैसे बना था उसका एक वीडियो भी वहाँ दिखाते हैं। तो इस तरह ये गगनचुंबी इमारतें और ये जो मराइकल गार्डन बहुत ही सुंदर है। इतनी गर्मी के बीच में भी इतने फूलों को सजाया है, करोड़ों फूल सजाए हैं, जहाँ हर जगह फूल तक ड्रिप सिस्टम है पानी की। तो इतना सुंदर गार्डन है ये। हर साल ये गार्डन की नवीनता होती है, हर साल चेंज करते हैं इसको। और ये गार्डन खास पर्यटक के लिए नवंबर से लेके फरवरी तक यह गार्डन रहता है। उसके बाद फिर वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, 50 से भी ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी पर्यटक के लिए गार्डन बनाया जाता है। काफ़ी बड़ी जगह में ये गार्डन बनाया जाता है और बहुत सुंदर सुंदर सजाया जाता है इसको। तो देखिए कितना सुंदर सजा है ये गार्डन, बहुत ही बढ़िया, जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। चाय की केटल सजाई है, जो मकान सजा है, अच्छे अच्छे फूलों से फ्लाइट भी सजी है, पूरी एमिरेट्स की फ्लाइट्स। तो बहुत ही बढ़िया है दुबई। तो घूमने फिरने का बहुत अच्छा स्थान है। ये देख रहे हैं आप, पूरे कमान भी दिल के आकार की पूरी फूलों से सजे हुए हैं। फूल ही फूल नजर आते हैं चारों तरफ। ये एमिरेट्स की फ्लाइट है, जिसको ओरिजिनल फ्लाइट यहाँ रखी गई है, जिसको फूलों से सजाया है ऊपर से। तो इस तरह यह मराइकल गार्डन का एक नज़ारा आपको दिखाया। तो थोड़ा शॉर्ट में आपको दुबई का साइट सीन कराया इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते प्रैक्टिकल कैसे अच्छे अच्छे स्थान दुबई के घूमने के हैं यहाँ पर। तो आप भी कभी जाओ, इसको मिस नहीं करो, क्योंकि 4 महीना ये गार्डन खुला रहता है, बाद में बंद हो जाता है। तो नवंबर से फरवरी के बीच में जाना होगा, अगर जब भी जाना चाहे देखना। तो बहुत भाई बहनें हमारे खुश हुए कि जिसने दुबई देख लिया, पूरा वर्ल्ड देख लिया। विदेश का एक मॉडल है, विदेश क्या चीज़ होती है उसका एक मॉडल दुबई है। तो ऐसे दुबई में घूमकर सभी खुश हो जाते हैं। और सब जगह हमारे इंडियंस भाई है, सभी शॉप पे। तो ऐसे लगता नहीं कोई नई जगह आए हैं। और वहाँ की जो भी अरबी लोग हैं, सिख लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेचर है उनकी अच्छी, बहुत मिलनसार है, बहुत हेल्पफुल है, हर प्रकार से हेल्प करते सबको। और सेफ्टी भी बहुत है दुबई में, कोई प्रकार की क्राइम नहीं है। इसलिए इतने देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं दुबई में, क्योंकि वहाँ की विशेषता है। वहाँ गोल्ड भी अच्छा मिलता है, चमकदार। तो हर कोई जाता तो छोटा मोटा गोल्ड भी खरीदता है। तो अच्छा लगा ये दुबई का है। ये देखिए कैसे बिल्डिंग बनी है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग समुद्र किनारे बनी हुई है, जहाँ पर हम पाम आइलैंड जाते हैं ट्रेन में देखने। पाम आइलैंड मोनो ट्रेन में उसी एरिया में बिल्डिंग है समुद्र किनारे, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। हमारा मधु भाई है जो 7 दिन पूरा हमारे साथ रहा और एक एक दुबई का कोना इन्होंने बहुत प्यार से दिखाया। हमारी ज्योति दीदी ने हर प्रकार का सेलिब्रेशन दिया। तो इस तरह दुबई माना खजूर। तो देखो कैसे रोड पर भी खजूर के प्लांट लगाए गए हैं। और आबू धाबी में तो उसकी खेती होती है, बहुत ही अच्छी खजूर यहाँ आती है। और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया है, हर कोई रूल्स को फॉलो करता है। क्योंकि कोई भी अगर रूल्स का उल्लंघन करता है तो उनको
को तगड़ी फाइन लगाई जाती है। इसलिए कोई भी यहाँ गलती नहीं करता है, इसलिए डिसिप्लिन बना हुआ है। बहुत सुंदर साफ सुथरा है। जहाँ भी जगह खाली है वहाँ गार्डन डेवलप किया गया है। तो इस तरह इसकी सुंदरता जो गार्डन से बढ़ती है। डेजर्ट में भी हरियाली है और कई चीज़ें यहाँ नई नई चीज़ें हैं बनी हुई देखने की। मछली घर है और बहुत बढ़िया है। ये एक मोनोरोल का नज़ारा है। यहाँ पर पॉम आइलैंड बना हुआ है पूरा, और इस पॉम आइलैंड को हम ट्रेन से देख सकते हैं। जो पॉम का ट्री होता है उस तरह बिल्डिंगें बनी हुई है पत्तों की तरह, और बीच में पानी है सागर का। तो ये हम ट्रेन में आगे बैठे हैं एकदम फ्रंट में, जैसे इंडिया में ड्राइवर बैठता है ऐसे हम आगे बैठे हैं। क्योंकि यहाँ इस ट्रेन में ड्राइवर नहीं होता है। वहाँ मेट्रो ट्रेन में भी ड्राइवर नहीं है, इस ट्रेन में भी ड्राइवर नहीं है, सब ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज है। तो हमको मौका मिला था एकदम आगे बैठने का, तो आगे से आपको ये शूटिंग करके ये मोनोरेल का नज़ारा दिखा रही है। स्टेशन आया है मोनोरेल का। ये देखिए इस तरह मोनोरेल चलती है, बीच में पटरी होती है, उसके ऊपर दौड़ती है। और यह समुद्र के अंदर एक बैलून पे बैठ के भी लोग उसका एंजॉय करते हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, तो कुछ लोग स्पीड बोट से घूमते हैं। और यह एक बहुत ही सुंदर होटल है सामने। यहाँ पर देश विदेश के लोग आके रुकते हैं। फिर ट्रेन से हम जूम करके आपको दिखाया होटल को। और एक पॉम आइलैंड का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कॉलोनियाँ बनी, बीच में पानी है और साइड से कॉलोनियाँ बनी। और ये जो फेमस होटल वहाँ जो पानी के अंदर है उसके, तो ऐसे वहाँ एंट्री भी देते हैं, बुक करना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो उसको एंट्री होती है क्योंकि आधी पानी के अंदर है। तो हमारी बहनें भी संबंध आ गए वापस अपने घर।